हरिओम दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उपवास तत्व चिकित्सा के बारे में। तो जो 5 प्रकार के उपवास होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इन 5 प्रकार के उपवास को रहकर आप किस प्रकार से बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में। तो 5 प्रकार के उपवास, पहला होता है कि रसोपवास, दूसरा फलोपवास, तीसरा दुग्धोपवास, चौथा मठोपवास और पांचवा पूर्णोपवास। ये 5 प्रकार के उपवास होते हैं। तो पहला उपवास होता है रसोपवास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पूरे समय में हमको केवल फल का, सब्जियों का जूस पीकर ही उपवास रहना होता है। दूसरा है फलोपवास, फल खाकर ही हमें उपवास रहना होता है। और याद रखिए कि एक समय में एक ही प्रकार का फल खाना उचित होता है। जैसे सुबह के टाइम आपने सेब खाया, दोपहर के टाइम में आपने केला खा लिया, और विशेषकर शाम के टाइम का जो समय होता है, उसमें वो खट्टे फल खाने के लिए उपयुक्त होता है। तो शाम के समय में आपने जैसे संतरा खा लिया, तो ये विधि होती है फलोपवास करने की। तीसरा होता है दुग्धोपवास। दुग्धोपवास का अर्थ होता है दुग्ध पीकर उपवास रहना होता है। और दुग्ध कैसा होना चाहिए? गाय का धारोष्ण दूध होना चाहिए, जो गाय का दोहन करके तुरंत पिया गया हो। इस प्रकार का दूध को गाय का धारोष्ण दूध बोलते हैं, और यह दूध पीकर आप दुग्धोपवास कर सकते हैं। चौथा होता है मठोपवास। जिनके दूध इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, वो यह उपवास कर सकते हैं। मठोपवास अर्थात मट्ठा अर्थात लस्सी बोलते हैं इसको, और लस्सी पीकर आपको उपवास करना होता है। फिर पांचवा होता है पूर्णोपवास। पूरे दिन भर में आपको जल पीकर उपवास करना होता है, और यह पूर्ण उपवास या जलोपवास भी इसको कह सकते हैं। तो ये होता है 5 प्रकार के उपवास। तो अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो 5 प्रकार के उपवास हैं, इसको आप इजीली कितने दिनों तक आप चला सकते हैं। तो इसका समय आप 21 दिनों तक इसको बहुत अच्छे से रह सकते हैं, इस उपवास का पालन कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि उपवास करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उपवास खोलना कैसे है। तो जब आप ये पूरे उपवास को अच्छे से कर लेते हैं 21 दिनों तक, तो आपका जो अगला दिन होता है, उस दिन आपको खिचड़ी में आपने घी मिला लिया। चूँकि हाँ, जब हम उपवास रहते हैं तो हमारे शरीर से जो स्मूथनेस होती है डाइजेस्ट सिस्टम से, वह पूरी तरह से ख़त्म होती चली जाती है। तो उसको वापस लाने के लिए आपको अगले दिन सिर्फ खिचड़ी और उसमें घी मिलाकर खाना होता है, जिससे शरीर की चिकनाई, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्मूथनेस है, वह वापस आ जाए। और आप फिर आपका जो डाइजेशन है, वह आगे जो आप खाना खा रहे हैं, खाने वाले हैं, अन्न और रोटी, जो भी सब्जी वगैरह खाना चाह रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका जो पाचन शक्ति है सक्षम हो जाए। तो इसलिए हमें उपवास के अगले दिन खिचड़ी में ही रहना होता है। तो इस प्रकार यहाँ उपवास तोड़ने की विधि हो गई। और अब बेहतर होगा जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, वह 2 दिन का पूर्ण उपवास कर लें और पूरे दिन भर में पानी पी कर उपवास करें। और साथ में एनीमा लें। मैं एनीमा लेने की विधि अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी ये उपवास की बहुत अच्छी विधि होती है, और इससे जो सामान्य व्यक्ति होता है वह बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, निरोगी बन सकता है।